Good afternoon to all of you. Respected DQ sir, हमारे वाइस प्रिंसिपल सर, संगीत सर और संदीप सर, एक बार फिर से मैं सभी का वेलकम करता हूँ हमारे आज इस समापन समारोह में। जो आपकी चेहरे पे जो खुशी दिख रही है वो बढ़ती जा रही है। इन 15 दिनों में आपके चेहरे की रौनक बढ़ गई। मैं तो सोच रहा था कि इन 15 दिनों में आपका थोड़ा वजन भी बढ़ेगा खाने खा के, पर वो नहीं बढ़ा, क्योंकि जो फीडबैक मिल रहा है कि जो जितना अच्छा फीडबैक की खाना अच्छा था, उस अकॉर्डिंग मैं सोच रहा था कि वजन बढ़ना चाहिए था। तो हमारी ट्रेनिंग का जो अंतिम दिन है उसके जो मुख्य अतिथि हैं मैं उनका फिर से वेलकम करता हूँ। तो 15 दिन आप हमारे साथ रहे। जो 15 दिन की जो हमारे पास इंडक्शन ट्रेनिंग है उसका उद्देश्य तो फर्स्ट डे भी बताया था और आज भी आपको पता चल गया होगा कि इसका उद्देश्य क्या था। ये इंडक्शन ट्रेनिंग क्यों करवाई जाती है? हर विभाग जो है अपने नए कर्मचारियों को अपने विभाग में मेल जोल के लिए कि उसकी कार्य प्रणाली को समझने के लिए इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाया जाता है। तो वैसे ही शिक्षा विभाग, एलिमेंट्री शिक्षा विभाग ने ये जिम्मेवारी ली है और साथ में एससीईआरटी और डाइट को ये जिम्मेवारी दी है कि जितने भी हमारे पास बैच वाइज जो भर्तियां हुई हैं उनकी जो 15 दिन की इंडक्शन ट्रेनिंग करवाएं, ताकि जो भी स्कूल के संबंधित जितने भी परियोजनाएं होती हैं, जो भी स्कीम्स होती हैं, क्या कार्य प्रणाली होती है, उस कार्य प्रणाली को समझने के लिए, या हम यूँ कह सकते हैं कि जो आप बैच वाइज में जो एक गैप सा हो जाता है, जो खाई सी हो जाती है, उसको पूरा करने के लिए ये इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम था। और ये 15 दिन में मैंने तो पूरे हमने और हमारे डाइट स्टाफ ने, डाइट परिवार ने पूरी कोशिश की है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने डीपीओ सर का कि इनका आशीर्वाद हमें साथ साथ मिलता रहा, इनका सहयोग मिलता रहा, क्योंकि ये मोटिवेटर बहुत बीच बीच में हम मोटिवेट करते रहते हैं, खाना चेक करो जी, ये करो। मैं बीच बीच में जी इनको अच्छी अच्छी बातें बताओ, खुद भी आ जाते थे बातें बताने के लिए एक्स्ट्रा। तो ये सारा, और मैं समझता हूँ कि इन 15 दिनों में जो हमें जो जिम्मेदारी दी गई थी एक इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम के एक मॉड्यूल पर, वो हमने पूरा का पूरा, हमारे जो केआरपीज हैं वो आज यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उन केआरपीज का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इतना कीमती समय लगा के, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई से भी तो स्कूल से बाहर रहना पड़ता है और साथ साथ में हमारे प्रोग्राम जो समग्र शिक्षा के वो भी रन करने पड़ते हैं। अब ये काम जो एक टीचर जो होता है उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि मेरे पास इतना सारा काम है। तो ये सारा मैनेजमेंट है कि हम मैनेज कैसे करते हैं, क्योंकि एक टीचर जो है एक मैनेजर भी होता है। काम है स्कूल में पढ़ाना भी है, केआरपीज की ड्यूटी लगी है तो वहाँ जाके लेक्चर भी देने हैं, लेक्चर तैयार भी करने पड़ते हैं। आप खुद सोचो कि 1 घंटे लेक्चर तैयार करने के लिए उनको खुद जो 2-2.5 घंटे की जो स्टडी करनी पड़ती है, तब जाके 1 घंटे का लेक्चर तैयार होता है। तो हमारे केआरपीज ने भी बहुत मेहनत की है। हमारे डाइट स्टाफ के केआरपीज यहाँ बैठे हुए, मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि जब ये ट्रेनिंग प्रोग्राम मेरे पास आया था तो सबसे पहले जो हमारे पास जो जनरल इश्यूज के टॉपिक थे, तो सर ने भी कहा कि हमारी डाइट फैकल्टी अच्छी है, हम जनरल टॉपिक्स जो है वो डाइट फैकल्टी को ही देंगे। तो सर का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि डाइट फैकल्टी को भी ये मौका मिला आपके साथ इंटरेक्शन करने का। और हमारे पास जितनी भी डाइट फैकल्टी थी उन्होंने आपके साथ बीच बीच में आके इंटरेक्शंस करी। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं परमजीत सर का करना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने मेरा आधा आधा रोज काम कर दिया था, मैक्सिमम टॉपिक इनके पास थे। क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है कि हमारे पास कैसे जो है हम मैनेज करें, तो इन्होंने बहुत की है। और बीच बीच में जब कोई नहीं था तो मैं हूँ ना, तो वो तो मैं करवाता रहा। जैसे हमारे पास भी कुछ समस्याएं भी आई हैं, कुछ आर्टिस्ट नहीं आ पाए हैं। अब जैसे आपका साउंड का था तो मैंने सर से बात की कि नहीं आ पाएंगे तो मुझे करवाना पड़ेगा, साउंड करवा दूंगा, ताली लेके बजा दूंगा, मेरा क्या है। तो सर ने कहा कि नहीं, हमारी मैडम है उनको बोलेंगे। तो मैं सर का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। सर मेरी तरफ से मैडम को भी धन्यवाद दे देना कि उन्होंने भी हमारा आधा काम जो है वो कंप्लीट किया है। क्योंकि हमारी जब भी ट्रेनिंग फ्रूटफुल होती है तो उसमें सबसे बड़ा आपसे रिसोर्सेज का होता है। और सबसे पहले बात है कि बैठने की समस्या, बैठने की समस्या। अगर बेंच में बैठाया जाए तो सुबह 10 से 5 बजे तक बेंच में बैठना बड़ा मुश्किल होता है। अगर यही ट्रेनिंग हम स्कूल्स में करवाते हैं तो स्कूल्स में हमारे पास ये ऐसी फैसिलिटी नहीं मिलती है, एसी नहीं मिलता है। तो रिसोर्स भी यहाँ अच्छे थे, आपको एसी प्रोवाइड करवाया गया, आपको बैठने के लिए अच्छी चेयर्स थी ताकि समस्या ना आए। सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक आप बैठे रहे। आपके लिए हमने लंच जितना हो सकता था हमने अच्छा से अच्छा प्रोवाइड करवाने की कोशिश की है। और आपके फीडबैक से पता भी चल रहा है। और कमियां रही भी, अभी फीडबैक है आपका, अगर कमियां रहेंगी तो फीडबैक में लाना, क्योंकि वो कहते हैं ना कि मिस्टेक्स आर द पार्ट ऑफ लर्निंग।
गलतियां अधिगम का भाग होती हैं। जब तक हम गलतियां नहीं करेंगे हम सीखेंगे नहीं, और गलतियां करने वाले को गलतियां दिखानी चाहिए, बतानी चाहिए, वो तभी सीखता है। अगर इस ट्रेनिंग के दौरान हमसे, हमारे डाइट परिवार से कोई कमी रह गई होगी, कमियां तो रह जाती हैं, तो हमें बताना, ताकि जो नेक्स्ट ट्रेनिंग हमारी आ रही है 16 से आ रही है हमारी एक ऐसी इंडक्शन ट्रेनिंग जेबीटी के लिए, तो उन कमियों को हम वहाँ पे सुधारा जा सके उन कमियों को। तो वो भी आपकी फीडबैक चाहेंगे कि जो भी प्रॉज एंड कॉन्स हैं आपके, और आरपीस के, ये हमारे आरपीस कैसे थे, उसके ऊपर भी आप बताएंगे हमें फीडबैक करके। और बाकी जो है हमारे पास चलता रहता है, आप लोग जाएंगे, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम कभी कभी डिमोटिवेटेड भी होते रहते हैं, निराश भी होते रहते हैं, तो निराश नहीं होना है। बहुत सारी समस्या हमें आएंगी, जो भी हमें करवाया गया है हम पूरे उसके निष्ठा के साथ, तन मन के साथ अपने स्कूलों में जाके उसको क्रियान्वयन करने की कोशिश करेंगे। जो भी हम यहाँ पे सीखेंगे, या अदर सोशल मीडिया से भी बहुत हमें बहुत कुछ सिखाता है, तो वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें जो हमें सीखने को मिलती हैं, और उनको भी हम बच्चों के साथ जो है वो शेयर कर सकते हैं उन चीज़ों को। जैसे मैंने निराश होने की बात की है, कभी कभी निराश हो जाते हैं हम, तो मोटिवेटर हो, सेल्फ मोटिवेशन होता है। आजकल तो सोशल मीडिया पे इतने सारे हमारे पास, सुबह जैसे हम खोलते हैं बहुत सारे मोटिवेशन मिलता है। तो इस प्रकार से अगर एक मैं ऐसे ही सोशल मीडिया पे देख रहा था, तो कुछ चंद लाइनें मैंने देखी, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कुछ चंद लाइनें, क्योंकि जब मैंने वो लाइनें पढ़ी तो मुझे लगता है कि अगर कोई निराश होगा तो उन लाइनों को पढ़ के ना वो एक मोटिवेटेड सा हो जाएगा। और जिसने भी लिखी वो लाइनें ना बड़ी कमाल की लिखी है, पता नहीं जिसने लिखी है, उसका राइटर कौन है, पर जिसने भी लिखी है ना, जब मैंने पढ़ी तो वाकई मैं जो है ना उसको पढ़ के मैंने सोचा कि ये, और आपके साथ शेयर करने की इच्छा हुई कि मैं सुनी है आपने, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पे हर चीज़ जो होती है वो एक्टिव रहते हैं हम लोग। जो गूगल है हमारे पास, गूगल बाबा जिसको बोला जाता है, हर चीज़ की नॉलेज उसके पास है। तो वैसे ही मैंने कुछ चंद पंक्तियां जो है कुछ सुनी है, पढ़ी हैं, मैं उनको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां हैं। कहा गया कि तू अपनी कमियां निकालने के लिए लोग है ना, अगर रखना ही है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग है ना, सपने देखने ही हैं तो ऊंचे देख, नीचा दिखाने के लिए लोग है ना, अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग है ना, अगर बनानी है तो यादें बना, अगर बनानी है तो यादें बना, बातें बनाने के लिए लोग है ना, प्यार करना है तो खुद से कर, प्यार करना है तो खुद से कर, दुश्मनी करने के लिए लोग है ना, रहना है तो बच्चा बनकर रहे, रहना है तो बच्चा बनकर रहे, समझदार बनाने के लिए लोग है ना, भरोसा रखना है तो खुद पर रख, भरोसा रखना है तो खुद पर रख, शक करने के लिए लोग है ना, तो बस संवार ले खुद को, तो बस संवार ले खुद को, आईना दिखाने के लिए लोग है ना, खुद की अलग पहचान बना, खुद की अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग है ना, तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तालियां बजाने के लिए लोग है ना। तो ये पंक्तियां मतलब जब मैं पढ़ता हूँ तो मोटिवेशन के लिए बहुत अच्छी है। तो ऐसी ऐसी पंक्तियां आप भी अपने बच्चों को जैसे भी सुना सकते हैं, उनको कंठस्थ करवा सकते हैं। हटके को करिकुलर एक्टिविटीज का मैंने आपको एक टॉपिक था, ये सब यहाँ से जो लेके जा रहे हैं, जो हम लेके जा रहे हैं आप लोगों को, तो मैं एक बार फिर से अपनी डाइट स्टाफ की तरफ से, हमारे डीपीओ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि इनका सहयोग जो है, इनका आशीर्वाद जो है वो हमारे ऊपर बना रहा, ताकि ये जो ट्रेनिंग जो हमारी फ्रूटफुल रही है, हमें लगता है। बाकी आप बताएंगे कि फ्रूटफुल है कि नहीं है, तो इसके लिए मैं फीडबैक के लिए कुछ ना बोलना चाहूँगा, तो बारी बारी करके वो यहाँ आएंगे और अपना जो फीडबैक, बहुमूल्य फीडबैक हमें देंगे, हमारा क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या हमें सुधार की जरूरत है, क्या हमें टॉपिक्स और ऐड करने चाहिए कि ऐसे ही टॉपिक्स होने चाहिए। तो मैं फर्स्टली क्रमवाइज नाम लूँगा। पहले विजेंद्र सर आएंगे, उसके बाद मोनिका मैम है, फिर सीमा मैम है, फिर राजेश, फिर राकेश जी हैं, फिर अनु शर्मा जी। तो ये बारी बारी से यहाँ आएंगे और अपना जो फीडबैक है वो प्लीज़ बताएं, हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू।